आजकल मीडिया में 4-5 सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए एक-एक करके लेते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कुरान पहले है या संविधान पहले है? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझिए हम कि भई कुरान से ही कंपैरिज़न क्यों है भई कॉन्स्टिट्यूशन का? यूँ तो फिर वेदास से भी कंपैरिज़न किया सकता है कि वेदास पहले है या कॉन्स्टिट्यूशन पहले है, या फिर जो है बाइबिल पहले है या कॉन्स्टिट्यूशन पहले है। तो ये कंपैरिज़न ही गलत है। तो क्योंकि ये जितने भी ईश्वरीय ग्रंथ हैं, ये ईश्वर की तरफ से रेवलेशन ऑफ गॉड एक तरीके से ईश्वर की तरफ से अवतरित हैं ये ईश्वर के दूत के ऊपर। तो उसका कंपैरिज़न किसी भी ऐसे इंसान के लिखे हुए संविधान से, ऐसे इंसान के लिखे हुए डॉक्ट्राइन से कंपैरिज़न करना बिल्कुल हिमाकत है, बेवकूफ़ी है जो है। क्योंकि पूरे इस ब्रह्मांड का रचयिता जो क्रिएटर है, उसने हर चीज़ को बनाया है और हद तक हर इंसान को बनाया है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको भी उस मालिक ने बनाया है। तो वो इंसान कैसे उस मालिक से बढ़कर हो सकता है? तो ये इस तरह के कंपैरिज़न ही गलत हैं, बहुत ज़्यादा ये इस तरह के कंपैरिज़न जो करते हैं लोग, वो खुद ही अगर इसको अगर थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा भी गौर करेंगे, तो खुद ही इसका आंसर हमें मिल सकता है कि कंपैरिज़न बिल्कुल करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, हिमाकत है जो है। तो ज़ाहिर-सी बात है उस मालिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका जो ईश्वरीय ग्रंथ है, वो पहले है और किसी भी इंसान का बनाया हुआ कानून, चाहे वो इस कंट्री का हो या किसी भी कंट्री का हो, बाद में है। इसी तरीके से और भी सवाल किए जाते हैं कि भई धर्म पहले है या वो मालिक पहले है, अल्लाह ईश्वर गॉड पहले है या फिर जो है कंट्री पहले है। तो सोच के देखिए कितना अजीब कंपैरिजन है कि भाई मालिक ने जैसे हर चीज को बनाया, इसी तरह से कंट्री को भी मालिक ने बनाया। हद तक ये पूरा जो धरती है, पृथ्वी जो है, इसको बनाया। हद तक ये पूरे पूरे ही ब्रह्मांड को बनाया। हद तक ये मल्टी ब्रह्मांड तक मौजूद है इस दुनिया में, उसको उस मालिक ने बनाया। तो कैसे उसका कंपैरिजन जो है उससे किया जा सकता है कि किसी एक कंट्री को हम कहें कि मालिक पहले है या उसका उसका धर्म पहले है या कंट्री पहले है? तो ये बहुत ही अजीब चीज़ है कि इस तरीके की कंपैरिज़न लोग करते हैं और इतने बचकाने कंपैरिज़न के, इतनी बड़ी वो जो क्रिएटर है, जो सुप्रीम पावर है, उसका कंपैरिज़न किसी कंट्री से करें हम जो है, जबकि हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। तो अगर हम थोड़ा-सा भी खुद गौर व फ़िक्र करेंगे तो हर चीज़ का आंसर हमें खुद ही मिल जाएगा जो है। तो इस तरह कंपैरिज़न ही करने जो है गलत है जो है। इसी तरीके से कंपैरिज़न किया जाता है कि भई धर्म पहले है या मानवता पहले है जो है। भाई कितनी अजीब बात है। भाई मानवता जो है कोई ऐसा नहीं कि मानवता को अलग सी कोई चीज हो जो है। ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत जो है वो भी एक धर्म का एक पार्ट है। धर्म की शिक्षाओं में, धर्म के सिद्धांत में मानवता मिलती है। तो धर्म ऐसा नहीं कि धर्म कुछ अलग चीज है और मानवता कुछ अलग चीज है। तो मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी जो है वो खुद एक धर्म का एक पार्ट है जो है, धर्म का एक हिस्सा है। तो इसी तरीके से ये बिल्कुल अजीब कंपैरिजन होते हैं इस तरीके के साहब वो धर्म पहले है या मानवता पहले है। तो मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी धर्म का ही एक पार्ट है जो है, धर्म का ही एक हिस्सा है, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है जो है। हम ये सोचे कि मानवता बड़ी चीज़ है, धर्म छोटी चीज़ है। तो मानवता धर्म का ही एक पार्ट है। इसी तरीके से कंपैरिजन किया जाता है कि भाई हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी है या मस्जिद ज़्यादा ज़रूरी है जो है। भाई देखिए इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अगर कोई इंसान बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? पहले मस्जिद जाएगा या फिर जो है वो हॉस्पिटल जाएगा? तो भाई देखिए मसाजिद या जो भी ईश्वर की इबादत की जगहें हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इंसान का जो है ईश्वर से कनेक्शन रहे और वो सत्य के मार्ग पर जो है चलता रहे। वरना इंसान अगर सत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा और अधर्म पर होगा, तो फिर क्या होगा कि हॉस्पिटल में मरे हुए इंसान का वेंटिलेटर पे रख करके बिल बढ़ाया जाएगा जो है। इसलिए धर्म जरूरी है, इसलिए मसाजिद जरूरी है कि लोग जो है उस इस स्थल में जाकर के इबादत करें, उस मालिक की पूजा उपासना करें, कि ताकि वो जो है धर्म पर रहें जो है और उसके बाद वो अधर्मी न बने। वो जो है ऐसा ना हो कि मरे हुए बच्चे को जो है फिर उसका बिल बिठाएं हॉस्पिटल में, उसको जो है रख करके जो है 4 साल की बच्ची का इंसान जो है रेप करे। फिर ऐसा होगा अगर इंसान धर्म पर नहीं होगा, धर्म पर होगा तो इसलिए हर चीज की अपनी अहमियत है। हॉस्पिटल की अपनी एक अहमियत है, स्कूल की अपनी अहमियत है, लेकिन उसका कंपैरिजन मस्जिद से क्यों कि मस्जिद जरूरी है, हॉस्पिटल जरूरी है? तो धर्म इसलिए होता है कि इंसान सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहे और जो है वो अधर्म पर ना आए और वो जो है इंसान जानवर ना बने जो है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग व्हाइट कॉलर टाइप के लोग भी जो है वो जानवर हैं, वो अधर्मी हैं और वो किसी भी तरीके से इंसानियत उनकी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि धर्म जिंदगी में नहीं है और इस तरीके से धर्म पर नहीं चल रहे हो। तो इस तरीके से वो क्या है, हर तरीके से इंसानियत का जो है शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं जो है। तो इसलिए जो है उसकी अपनी एक अहमियत है, इबादत गाह की, धर्म स्थल की जो है, और हॉस्पिटल की, स्कूल की अपनी अपनी एक अलग अहमियत है जो है। तो ये कंपैरिजन ही बिल्कुल गलत है। इस तरह के कंपैरिजन जो आमतौर से सोशल मीडिया पे किए जाते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया तक में किए जाते हैं, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और यही है कि खुद हम इन सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो खुद हमें इसका आंसर मिल जाएगा बहुत आसानी से। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे।